कल 19 मई 2023 था। 68 साल पहले भाई और बहन विलियम ब्रैनम के पास एक बच्चे का जन्म हुआ था। इस भविष्यवाणी को पूरा करते हुए कि बहन मीडा ब्रैनम के एक बेटा जन्म देगी। उसका नाम जोसेफ रखा जाना था, जैसा कि एक दूत ने निर्देश दिया था। और फिर भाई ब्रैनम ने टेप पर हमें बताया कि स्वयं परमेश्वर ने कहा कि यूसुफ भविष्यवक्ता था। हम जानते हैं कि भविष्यवक्ता ने हमें सच्चाई के अलावा कुछ नहीं बताया, और हम भाई ब्रैनम के हृदय की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम इस लड़के जोसेफ को बड़े होते हुए देखते हैं और अपनी डैडी की बाइबल को लेता है और बस उस वचन के साथ रहता है जो उसके डैडी ने टेपों पर प्रचार किया था। परमेश्वर ने भाई जोसेफ के चरित्र को उस दिन के लिए उपयुक्त बनाया जिसमें हम रहते हैं। इस उद्देश्य के लिए विलियम मैरियम ब्रैनम के विश्वव्यापी टेप सेवकाई को जारी रखने के लिए भाई ब्रैनम की सेवकाई का कितना चरमोत्कर्ष है। अपने बेटे जोसेफ के लिए ज्योति चमकाओ। परमेश्वर ने उसे इस तरह का बनाया है कि वह केवल वही करेगा जो परमेश्वर उसे करने के लिए कहा है, ना कि किसी और ने उसे क्या करने के लिए कहा है। परमेश्वर ने उसे भविष्यवक्ता जोशुआ के समान अगुआ बनाया है, और हो सकता है कि परमेश्वर आपको पहचान दे कि जो परमेश्वर विलियम मैरियम ब्रैनम के साथ था वह वही परमेश्वर है जो भाई जोसेफ ब्रैनम के साथ है। पढ़ें यहोशुआ अध्याय 1 आयत 1। और जो कुछ वह तुझे करने को कहे वही तू करेगा, और जहां कहीं वह तुझे जाने को कहे वहां तू जाएगा। और यहोशुआ 1:16-17 के विश्वासियों के सम्मान घोषित कर कि विलियम ब्रैनम का परमेश्वर वही परमेश्वर है जो भाई जोसेफ ब्रैनम के साथ है। और यदि आप भाई जोसेफ ब्रैनम से कभी नहीं मिले तो क्या आप ज़ीरोहो में रेहाब की तरह हो सकते हैं? उकाब इकट्ठा हो रहे हैं, रिपोर्ट पर विश्वास करें और अपने घर को टेप चर्च बनाएं। अब यहाँ है भाई जोसेफ ब्रैनम। प्रिय उसके मुकुट के तारों, आनंद करो दुल्हन, हम उसके साथ एक हो रहे हैं। प्रतिदिन वह हमें उसका और हमारा और अधिक प्रकाशन दे रहा है। हम उस जलाने वाली सामर्थ के बारे में अधिक जागरूक हो रहे हैं जो हमारे अंदर जीवित है और वास कर रही है। हम यहाँ तक इसे समझाना भी आरंभ नहीं कर सकते कि हम कैसा महसूस करते हैं। हम उसकी आत्मा के साथ भर उठे हैं। यह हमारा हर एक विचार है। हमारे लिए और कुछ मायने नहीं रखता। हम देखते हैं कि उसका वचन हम में वचन बन रहा है। यह हमारे प्राण को खिलाता है। हम प्रतिदिन उसकी आराधना करने, उसकी स्तुति करने के लिए जीते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं कि हम उसकी आवाज को हमसे बात करते हुए सुन सकते हैं। जब हम हमारी कलीसिया युग की किताब को पढ़ते हैं हम शायद से इसे नीचे भी नहीं रख सकते हैं। हमारे हृदय विस्फोट हो रहे हैं। यह प्रत्येक दिन और अधिक प्रकाशन को लाता है। हम कूदना चाहते हैं और जय जयकार करना चाहते हैं। कमरे में इधर उधर दौड़ना और चलाना चाहते हैं। महिमा, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्या आपने इसे पढ़ा? मैंने इसे अपने चिन्हांकित किए पर चिन्हित किया है, लेकिन मैंने कभी भी इसे पहले इस तरह से कभी नहीं पढ़ा है। वह उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की पूरी बाइबल को हम पर प्रकट कर रहा है, और मैं अपने आप को उसके वचन में देखता हूँ। हम उस सच्ची दुल्हन को देखते हैं जो युगों युगों तक वचन के साथ बनी रही और शैतान के बड़े धोखे से भरमाई नहीं गई। वो चाहता था कि परमेश्वर के जैसे आराधना हो, लेकिन हर एक समय वहां वो सच्ची दुल्हन थी जो उस वचन के प्रति विश्वास योग्य बनी रही। वह छोटा सा झुंड उसके संदेशवाहक के साथ बना रहा। ठीक हमारी तरह ही वे भी समझौता नहीं कर सकते थे और ना ही करेंगे।
वह जानते थे कि सुनिश्चित होने का केवल एक ही मार्ग था, उसके प्रदान किए गए मार्ग के साथ, उसके वचन के साथ, उसके दूत के साथ बने रहें। शैतान हर समय से भरमाता आ रहा है। उसने अलग अलग कलीसिया युगों में से होते हुए अपने तरीके से काम किया है, जब तक कि उसने अपने लक्ष्यों को हासिल ना कर लिया। वो अब उसके एक सिद्ध के इतने नजदीक हो गया कि यदि संभव हो तो बिल्कुल चुने हुए को भरमा सकता है। लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो, यह संभव नहीं है। हम भरमाए नहीं गए हैं। क्यों? हम परमेश्वर की आवाज के साथ बने रहे और उसका वचन देहधारी हुआ है। इसके आसपास का कोई मार्ग नहीं है। परमेश्वर की आवाज आज के दिन के लिए प्रदान किया गया मार्ग है। हम अंत तक उसके कामों को विश्वास योग्य बनकर करते आए हैं। हमें राष्ट्रों के ऊपर सामर्थ्य दी गई है और हम मजबूत हैं, सक्षम हैं, ना झुकने वाले शख्स हैं, जो किसी भी परिस्थिति का बहुत ही शक्ति से सामना कर सकता है। यहाँ तक हमारा सबसे हताश शत्रु भी टूट गया है। उसकी सामर्थ्य के द्वारा हमारे शासक का प्रमाण उसी पुत्र के जैसा ही है। ओ, हम किस तरह से इच्छा को रखते हैं कि हम इसे शब्दों में व्यक्त कर सकें कि हम कैसा महसूस करते हैं। एक दिन हम करेंगे मित्रों। हम हमारे प्रभु के साथ, उसके दूत के साथ और एक दूसरे के साथ अनंत काल व्यतीत करेंगे। महफिल स्थान में उस बूढ़ी श्वेत महिला के जैसे जब हमने उसे सुना, हम यह जान गए कि यह वही है। क्यों? ओ, हम उनमें से एक हैं। क्या आप चाहेंगे कि पवित्र आत्मा आपसे बात करे और आपको बताए कि आप कौन हैं? आइए हमारे साथ प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें इस रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसन विले समय अनुसार। जैसा कि हम सुनते हैं, थुआतीरा कलीसिया युग 60-12-08, यह आपके जीवन को बदल देगा। भाई जोसेफ ब्रानम। अगली बार तक प्रभु आपको आशीष दे। शालोम।